अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हूँ। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना मारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वां अधिकार और उसका अंतिम प्रकरण सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि ये अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत करण लब्धि की चर्चा यहाँ चल रही है। 3 प्रकार के करण हैं, अधेय करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। जहाँ समान समयवर्ती जीवों के परिणाम कैसे होते हैं? समान समयवर्ती जीवों के परिणाम रेणु जी। अधा प्रवत्करण में असमानी होंगे। समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों हो सकते हैं और असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान और असमान दोनों हो सकते हैं। बढ़िया। जहाँ पर समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों तरह के और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान और असमान दोनों तरह के हों, उसका नाम है अधेयकरण। अधेयकरण में क्या काम होते हैं? अधेयकरण में काम क्या होता है? बोलिए सुनीता आंटी। समय समय पर अनंत गुणी विशुद्ध हो। जो नए कर्म है वो उनमें समय समय पर अनंत गुणी विशुद्धता होती है। कर्मों में होती है विशुद्धता? नहीं, परिणामों में। बोला जो नए कर्म है उनमें समय समय में अनंत गुणी विशुद्धता होती है। परिणामों में गलत हो गया। हाँ, परिणामों में समय समय अनंत गुणी विशुद्धता होती है और एक एक समय में अनंत मुहूर्त मतलब नवीन कर्म की बंध की स्थिति घटती जाती है और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग, प्रशस्त प्रकृतियों में अनुभाग बढ़ता है और अप्रशस्त प्रकृतियों में अनुभाग घटता है प्रति समय अनंत गुना। बढ़िया। ये 4 काम 4 आवश्यक अधेयकरण में होते हैं कि समय समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है और हर अंतर मुहूर्त में जो नए बनने वाले कर्म हैं उनकी स्थिति घटती भी बनती है। उसको बोलते हैं स्थिति बंधापसरण। स्थिति बंध में घटोतरी होती जाती है हर अंतर मुहूर्त में। और जो पूर्वबद्ध पुण्य प्रकृतियां हैं उन पुण्य प्रकृतियों में क्या होता है? अनुभाग बढ़ता है। हर समय अनंत गुना अनुभाग बढ़ता है और जो पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग हर समय घटता है। ये 4 आवश्यक काम
अधःकरण में होते हैं। इसके बाद में अपूर्वकरण। अपूर्वकरण में क्या स्थिति होती है? समान समयवर्ती जीवों के परिणाम कैसे होते हैं अपूर्वकरण में? बोलिए पूर्णिमा आंटी। समान भी हो सकते हैं और असमान भी, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी अपूर्व अपूर्व होते जाएंगे। और हाँ, तो भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते, भिन्न भिन्न समयवर्ती के। फिर तो अधःकरण में और अपूर्वकरण में नहीं, क्या अंतर अपूर्व होगा? इसमें नहीं, समान नहीं होंगे, इसमें अपूर्व अपूर्व ही रहेंगे। हाँ, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। हाँ, अपूर्व अपूर्व भी होते जाते हैं ना, तो असमान रहेंगे। समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, लेकिन जो भिन्न समयवर्ती जीव हैं उनके परिणाम भिन्न ही होंगे, वो परिणाम समान नहीं होंगे। भिन्न होंगे मतलब अपूर्व हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, इसलिए ये अपूर्वकरण है। अपूर्वकरण में क्या काम होते हैं? प्रथमोपशम सम्यक के पूर्व जो अपूर्वकरण हो रहा है उसमें क्या काम होते हैं? बोलिए भारती आंटी। स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात होता है और गुण श्रेणी निर्जरा होती है। 3 काम होते हैं। स्थिति और 4 कांडक घात, 4 भी चलते रहते हाँ बढ़िया। स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात और गुण गुण श्रेणी निर्जरा। और जो अधःकरण में 4 काम कहे थे वो 4 काम भी बराबर यहाँ पर चलते रहते हैं। यानी ये जो काम स्टार्ट हो गए हैं ये तो होते ही हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा 3 काम और होते हैं। और एक जो चौथा काम है वो अन्य जगह जहाँ अपूर्वकरण होता है, गुण संक्रमण, वो अन्य जगह पर होता है, पर यहाँ प्रथमोपशम सम्यक के पूर्व गुण संक्रमण नहीं होता है। ये यहाँ पर अपन ने बात देखी थी। अभी अब क्या है कि मेरे को पीडीएफ मिली नहीं तो मैं जो उज्ज्वला बहन की है ना पंचलब्धि वाली पुस्तक, उसमें से थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती, लेकिन मेरे को अभी पीडीएफ मिली नहीं कि मैं आपको शेयर कर सकूं। मेरे पास तो बुक है, मैं उसमें से पढ़ के बताऊंगी तो आप लोग समझ सकेंगे। तब तो मैं थोड़ा ये लूं वापस से जो कल अपन ने लिया था, नहीं तो फिर या तो कल कोशिश करें कहीं और से मिल जाए तो पीडीएफ। जिला शाह जी की कौन सी वाली बुक है? मेरे पास है उनकी शादी पंचलब्धि, पंचलब्धि है, ग्रीन कलर की है, ग्रीन कलर की बुक है। वो तो सिर्फ बहुत ज्यादा डिटेल में बताती है। हाँ, वो ज्यादा डिटेल में है, उसमें से जो जो अपने को मतलब का हो, मतलब जितना अपने समझ सके उसमें से कुछ बातें मैं बताना चाह रही थी। देखिए थोड़ा सा यहाँ से पढ़ के सुनाती हूँ मैं आपको। ज्योति कल ले लेना, उसमें से बुक निकाल के रख लेंगे कल, और साकेत से पीडीएफ भी पूछ लेंगे। हाँ, तो साकेत को बोल देना अगर पीडीएफ मिल जाएगी पंचलब्धि की तो शेयर कर, मतलब मुझे भेज देंगे। और हाँ, आप लोग जिनके पास में हो मैं बता देती हूँ आपको बुक। ये है, हाँ कल निकाल के होगी, पूर्णिमा आंटी के पास भी होगी, संत आंटी के पास भी होगी शायद, तो आप लोग निकाल के रख लेना, उसमें से जितना फिर अपन समझ पाएंगे देख लेंगे उसमें से। अभी फिर आगे बढ़ते हैं अपन अनिवृत्तीकरण की तरफ चलते हैं। पेज नंबर है 264, 264 नंबर पेज है। इस प्रकार अपूर्वकरण होने के पश्चात अनिवृत्तीकरण होता है। अपूर्वकरण होने के बाद में फिर क्या होता है? अनिवृत्तीकरण। उसका काल अपूर्वकरण के संख्यातवे भाग है। संख्यातवे भाग है मतलब संख्यात्वा भाग, मतलब अपूर्वकरण का जितना टाइम था उसमें भाग लगाना है संख्यात का, और वो जो आएगा उतना है, मतलब कम है, भाग लगा दिया ना तो कम हो गया, यानी अपूर्वकरण से कम है। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित, ये कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हो रही है। जैसे अपूर्वकरण में जो अधःकरण में आवश्यक हुए थे वो आवश्यक सहित फिर एक्स्ट्रा काम हो रहे थे,
वैसे ही अनिवृत्तिकरण में भी अध्ययकरण वाले और अपूर्वकरण वाले दोनों काम, वो दोनों आवश्यक सहित कितना ही काल जाने के बाद अंतरकरण करता है। यानी कि ये सारे काम हो रहे हैं, समय समय अनंत गुणी विशुद्धता हो रही है, स्थिति बंधापसरण हो रहा है, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ रहा है, अप्रशस्त का घट रहा है, स्थिति कांडक घात हो रहा है, अनुभाग कांडक घात हो रहा है, गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। ये सब काम होते होते वो अनिवृत्तिकरण का जितना टाइम है अंतर्मुहूर्त, वो टाइम काफी टाइम बीता, उस अंतर्मुहूर्त में से कुछ समय ऐसे ही बीता। उसके बाद में फिर वहां क्या होता है, पहले तो अनिवृत्तिकरण में स्थिति क्या है, अपने को अभी अपन ने 2 की तो पूछी। अनिवृत्तिकरण में होता क्या है, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं, असमान ही होते हैं। ये वहां की स्थिति है। तो यानी अनिवृत्तिकरण में मान लीजिए जितना टाइम है, जितना अंतर्मुहूर्त काल है अनिवृत्तिकरण का, जितना भी बड़ा है, ये इतना लंबा काल अनिवृत्तिकरण का है, ये अनिवृत्तिकरण का टाइम है। तो इसमें हर समय, ये 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, ये जितने समय हैं इस अनिवृत्तिकरण के टाइम में, हर समय के परिणाम वो फिक्स हैं। यानी जो अनिवृत्तिकरण के पहले समय में होगा उसको यही वाले विशुद्धि वाले परिणाम होंगे। जो अनिवृत्तिकरण के दूसरे समय में होगा, कोई भी जीव भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में होगा, त्रिकालवर्ती, उसको यही परिणाम होंगे। जो अनिवृत्तिकरण के तीसरे समय में पहुंचेगा उसको यही परिणाम होंगे। तो ये त्रिकालवर्ती यानी जितने इसके समय हैं उतने ही इसके परिणाम हैं, फिक्स हैं। त्रिकालवर्ती जीवों के ये अनिवृत्तिकरण में अनिवृत्ति, अ यानी नहीं, निवृत्ति यानी भेद, करण यानी परिणामों में, त्रिकालवर्ती जीवों के परिणामों में जहां पर भेद नहीं है उसका नाम है अनिवृत्तिकरण। तो यहाँ ये स्थिति है। अब इसमें काम क्या होता है कि इसका जो समझ लीजिए, इसी में देखते हैं कि ये बहुत इतना भाग बीता जब तक, तो क्या हो रहे हैं, वो जो 7 चीजें देखी ना अपन ने, 4 आवश्यक तो अध्ययकरण वाले, 3 आवश्यक अपूर्वकरण वाले, वो काम इसमें होते जा रहे हैं, उतना समय बीता। उसके बाद में क्या होता है, जो अनिवृत्तिकरण के काल के पश्चात, अनिवृत्तिकरण का जितना टाइम है, ये अनिवृत्तिकरण का मैं ये शेयर करती हूँ ना, तो आपको शायद बोर्ड नहीं दिखेगा, इसको बंदी कर देते हैं। अनिवृत्तिकरण का जो ये मान लीजिए यहाँ तक का इसका लास्ट टाइम है, थोड़ा फिर नीचे करते हैं इसको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का अनिवृत्तिकरण का टाइम है, इतना है ना। तो अनिवृत्तिकरण के टाइम के बाद में क्या कह रहे हैं, अनिवृत्तिकरण के काल के पश्चात उदय आने योग्य ऐसे मिथ्यात्व कर्म के मुहूर्त मात्र निषेध, उनका अभाव करता है। ये अभी ये जो अनिवृत्तिकरण का काल चल रहा है और ये आगे का टाइम है, तो यहाँ पर मिथ्यात्व का उदय है कि नहीं, ये पूरे समय में, अनिवृत्तिकरण के समय में मिथ्यात्व का उदय है, हाँ या ना? हाँ, उदय है। अरे उदय है, नहीं तो अभी सम्यक दृष्टि हो जाएगा रेणु जी। अनिवृत्तिकरण करण लब्धि किसको होती है, सम्यक दृष्टि को कि मिथ्या दृष्टि को? ये प्रथमोपशम सम्यक के लिए मिथ्या दृष्टि को होती है। मिथ्यात्व का उदय है, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक मिथ्यात्व का उदय है। अब इसके बाद भी वो मिथ्यात्व के निषेध, ये तो अब समझ में आने लग गया होगा आपको कि ऐसे स्थिति में लगे हुए हैं। तो इसके बाद भी कुछ परमाणु मिथ्यात्व के हैं, वो उदय में आने वाले हैं। अब इसके बाद भी उदय में आने वाले हैं, तो अगर मिथ्यात्व का उदय आता रहेगा तो सम्यक दर्शन हो सकेगा क्या? सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। जब तक मिथ्यात्व का उदय है तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। बोलिए भारती आंटी। ये आपने अभी बोला ना कि इतने समय तक तो वो साथ चलते रहेंगे, तो फिर आपने तो पूरा अनिवृत्तिकरण का पूरा समय ड्रॉ कर दिया। अभी आपने जो पहले आपने ड्रॉ किया था ना, उसमें आपने कहा जितना पीरियड है अनिवृत्तिकरण का, उसके थोड़े समय तक तो ये सातों जो आवश्यक जो है वो चलते रहेंगे। तो लेकिन आपने यहाँ पे तो पूरा पीरियड ले लिया। वो तो मैंने बता दी, इसलिए मैंने नया डायग्राम बनाया।
मतलब ये अनिवृत्तिकरण का जितना टाइम है उसमें ये 7 आवश्यक तो चल रहे हैं, वो तो चल ही रहे हैं, कुछ काल तक केवल वही काम हो रहा है। कुछ समय तक ये अनिवृत्तिकरण का जितना टाइम है ना, इसमें कुछ समय तक तो कुछ और काम नहीं हो रहा, बस वो 7 काम ही हो रहे हैं। हाँ, उसके बाद में कुछ और होना है अभी, तो उसके लिए अब बता रहे हैं कि वो क्या होना है उसके बाद में। एक सेकेंड, आपने ये जो पूरा ये जो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ना, ये ये नहीं यहाँ पे, वाला, हाँ हाँ ये बॉक्स, हाँ, ये पूरा अनिवृत्तिकरण का टाइम है पूरा। ये अनिवृत्तिकरण का टाइम है तो पूरा। आपने इसमें थोड़े समय तक कहा 7 चलेंगे उसके बाद, लेकिन अभी तो आप और ऊपर का बता रही हैं, वो पूछ रही थी मैं, नहीं समझी आप? देखो मैंने क्या बताया, मैं आपको बताती हूँ, फिर आप समझ के देख लेना, मैं आपकी नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये अनिवृत्तिकरण का टाइम है, इसमें मैंने कहा था पहले कि ये इतने समय तक तो जैसे 7 काम चल रहे हैं, ये मैंने बताया था। अभी ये समय बाकी बचा हुआ है इसमें, लेकिन अभी मेरे को ये मिथ्यात्व दिखाना है, ये लाइन है मिथ्यात्व की, ये लाइन है मिथ्यात्व की। तो अनिवृत्तिकरण के समय में भी मिथ्यात्व का उदय है, और इसके बाद भी इसके निषेक लगे हुए हैं। कर्म के स्थिति तो है, तो वो निषेक लगे हुए हैं, वो बता रही हूँ। ये अपनी जगह है अभी, ये इतने समय तक 7 काम हो रहे हैं। अब क्या है कि अनिवृत्तिकरण के काल के पश्चात उदय आने योग्य जो मिथ्यात्व कर्म के, इसके पश्चात जो मिथ्यात्व कर्म के निषेक हैं, कितने अंतर्मुहूर्त के काल के, अनिवृत्तिकरण के टाइम के बाद का जो अंतर्मुहूर्त का टाइम है, उसमें भी मिथ्यात्व कर्म लगा हुआ है, लाइन में लगा हुआ है, उदय में आने के लिए लाइन में लगा हुआ है। तो अब ये जो लाइन में लगा हुआ है, अब इसके बाद भी वो उदय में आ जाएगा, आता रहेगा, तो सम्यक दर्शन कब होगा, कैसे होगा? मिथ्यात्व यदि उदय में आता रहेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसको समझ लीजिए, एक अंतर्मुहूर्त टाइम का मिथ्यात्व है। इस एक अंतर्मुहूर्त टाइम के मिथ्यात्व को, इसको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका। ये उदय में आता रहेगा तो अपने को सम्यक दर्शन नहीं हो सकेगा। तो क्या करता है फिर, कुछ स्पेशल काम होते हैं, यानी नॉर्मल, यानी थोड़ी देर तक तो ये नॉर्मली 7 जो आवश्यक थे वो चल रहे थे, उसके बाद में कुछ देर बाद में ये कुछ विशेष काम होते हैं। क्या काम होते हैं? एक काम होता है अंतरकरण, अंतरकरण, दूसरा काम होता है उपशमकरण, वो यहाँ बता रहे हैं। जो अनिवृत्तिकरण के काल के पश्चात उदय आने योग्य ऐसे मिथ्यात्व कर्म के मुहूर्त मात्र निषेक उनका अभाव करता है, उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है। यहाँ तो इतना ही लिखा है, यहाँ मतलब ऐसा नहीं दिया परिभाषा रूप में कि वो अंतरकरण किसे कहना है या क्या है। यानी क्या करता है कि जितने कर्म हैं ये एक अंतर्मुहूर्त टाइम के लिए जितने कर्म के परमाणु हैं, जितने निषेक हैं, अगले अंतर्मुहूर्त नेक्स्ट, ये अनिवृत्तिकरण का टाइम पूरा होगा, उसके नेक्स्ट जो अंतर्मुहूर्त है, मुहूर्त शब्द दिया है, नेक्स्ट जो मुहूर्त है उसमें जो मिथ्यात्व कर्म के निषेक हैं, उनमें क्या करेगा कि इनमें से कुछ कर्मों को, तो इसको और नीचे करना पड़ेगा अपने को, समझ लीजिए कि ये अपना चल रहा है टाइम, ये नीचे आ गया है अभी चित्र में, ये टाइम अपना चल रहा है अनिवृत्तिकरण का, और ये मिथ्यात्व के निषेक ऐसे लग रहे थे सारे। अब ये लाइन अभी हटा देती हूँ, ये मिथ्यात्व के निषेक सारे लगे हुए थे ऊपर। अब क्या करना है कि ये एक अंतर्मुहूर्त काल है, इसके बाद का ये एक अंतर्मुहूर्त काल है, और यहाँ पे भी सारे लगे हुए हैं लाइन से मिथ्यात्व कर्म के निषेक। तो अब क्या करेगा कि वो करेगा, मतलब वो परिणाम इस तरह के विशुद्ध होते हैं कि यहाँ के ये जो कुछ परमाणु हैं, समझ लीजिए आधे, इन आधे परमाणुओं को अपने परिणामों के निमित्त से ऊपर भेजेगा, इनको ऊपर चलाएगा, और कुछ परमाणु हैं उनको अपने परिणामों के निमित्त से अभी नीचे वर्तमान में उद्यावली में लाएगा। ये अनिवृत्तिकरण के बाद का जो अंतर्मुहूर्त का काल है, उस अंतर्मुहूर्त काल में जितने मिथ्यात्व के
निषेक थे, परमाणु थे, उनमें से कुछ को ऊपर भेजता है, कुछ को नीचे भेजता है। जैसे क्या होता है, कभी समझ लो कोई भीड़ हो रही है, कोई पंचकल्याण को है या कोई शिविर है, या रोड पे भीड़ हो रही है, कोई नेताजी आ रहे हैं बड़े और बहुत भीड़ लगा रखी है, तो उनको निकलना है बीच में से नेताजी को, तो क्या करते हैं, कुछ को इधर धकेलते हैं, कुछ को उधर धकेलते हैं, ऐसा करते हैं ना, और बीच में से रास्ता बना लेते हैं। ऐसे ही, क्योंकि यहाँ तो ये टाइम को हमेशा लंबाई में दिखाया जाता है, तो ये यानी आगे का समय है, तो समय है, इसलिए इसमें कुछ परमाणुओं को ऊपर धकेला गया है, कुछ परमाणुओं को नीचे धकेला गया। और फिर क्या होता है, ये सब होने के बाद में ये बीच की जगह, ये सारे ऊपर पहुंच गए, कुछ नीचे पहुंच गए, और ये बीच की जगह हो जाती है खाली। अभी इतनी जगह पर ये मिथ्यात्व का उदय ही नहीं रहा, परमाणु ही नहीं रहे, उदय नहीं है, अभी तो परमाणु ही नहीं रहे। इस जगह जो मिथ्यात्व के परमाणु थे, इस जगह मतलब इस टाइम पे, जगह का मतलब है टाइम, इस अनिवृत्तीकरण का टाइम पूरा होने के बाद वाला जो टाइम था अंतर्मुहूर्त काल, उस टाइम पे मिथ्यात्व थे परमाणु सारे कर्म। लेकिन अभी क्या किया, ये अनिवृत्तीकरण में, अनिवृत्तीकरण के टाइम में इस मिथ्यात्व के निषेकों में से कुछ को ऊपर भेज दिया, इसको बोलते हैं उपरीतन स्थिति, उपरीतन स्थिति में भेज दिया, और कुछ को अधःस्थन मतलब नीचे भेज दिया। अधःस्थन का मतलब है नीचे, ये अधःस्थन स्थिति है। कुछ ऊपर चले गए, कुछ नीचे आ गए, और ये जगह एकदम रास्ता साफ खाली हो गई। तो क्या होगा कि जैसे अनिवृत्तीकरण का टाइम पूरा होगा और मिथ्यात्व का परमाणु ही नहीं है एक भी, तो मिथ्यात्व का उदय नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन करा दिया। बोलिए रेणु जी। जो ये नीचे भेज रहे हैं, निषेक भेज रहे हैं स्थिति के कर्म के, तो ये अनिवृत्तीकरण हो गए, यहाँ तो पूरी शुद्धता हो गई जीव की, जीव के परिणाम तो यहाँ विशुद्ध हो गए ना, तो यहाँ पे मिथ्यात्व के वो कैसे आएंगे? विशुद्धता और शुद्धता में अंतर है। विशुद्धता का अर्थ शुभ परिणाम, शुभ परिणामों की उत्कृष्टता, उसको कहते हैं विशुद्धता। और शुद्धता का मतलब है शुभ और अशुभ दोनों से रहित। शुभ अलग चीज है, विशुद्ध अलग चीज है। तो ये शुद्ध का अपोजिट है विशुद्ध। तो ये यहाँ पे जो अनिवृत्तीकरण के परिणाम है वो शुद्ध है कि वो विशुद्ध है कि शुद्ध है? विशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, विशुद्ध है। शुद्ध अभी यहाँ होंगे, यहाँ है शुद्ध, तो ये तो विशुद्ध है। तो विशुद्ध के साथ मिथ्यात्व कर्म मिल जाएंगे इसमें आके। विशुद्धि में तो मिथ्यात्व है ना, कि शुभ भाव में मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है क्या? लेकिन वो तो शुभ भाव है ना यहाँ पे, तो अनिवृत्तीकरण का, तो मिथ्यात्व में तो फिर वो पाप कर्म ही ज्यादा नजर आता है ना, पाप प्रकृतियां ही। उदय देखो, उदय ये तो किसकी मुख्यता से बोलते हैं विशुद्ध परिणाम, ये वर्तमान परिणामों की मुख्यता से बोल रहे हैं। उदय तो 8 कर्मों का आएगा कि नहीं आएगा? घातिया कर्मों का उदय कहाँ तक चलेगा? घातिया कर्मों का उदय 12वें गुणस्थान तक चलेगा। तो उनके उदय कर्म का उदय होने से जीव, पाप का उदय होने से जीव पापी नहीं होता। मिथ्यात्व का उदय आ रहा है, पाप का उदय आ रहा है, तो वो जीव पापी हो गया, ऐसा नहीं है। उसके परिणाम अभी वर्तमान में कैसे हैं? तो वर्तमान में परिणाम विशुद्ध हैं, स्पेशल शुद्ध भाव, शुभ भाव में वो विशुद्ध है। उदय आता ऊपर कहाँ रहता है। जाएंगे? ऊपर कहाँ जाएंगे? ऊपर मतलब आगे के समय में। ऊपर का मतलब है, आप इसको टाइम से देखें, जैसे समझ लीजिए ये अपन टाइम लगा लो इसमें नंबर कुछ, जैसे कि ये 1 से लेके और ये समय है 50 तक का, और ये 51 से लेके और इसके बाद में ये है 100 समय तक का, और इसके बाद में है ये 150 समय तक का, ऐसा ये टाइम है ना। तो 51 समय से लेके 100 समय तक के ये 50 समय का टाइम अपने को ये खाली यहाँ होना है। तो इसमें से कुछ जो समय वाले परमाणु हैं वो ऊपर चले गए, कोई 110 में, 120 में, 130 में, 140 में, 150, कोई अलग मतलब अलग अलग स्थिति वाले निषेकों में जा जाके वो मिल गए। जैसे कल अपन ने देखा था ना, वो स्थिति कांडक हाथ में वो नीचे आ रहे थे, ऐसे ही ये परमाणु ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो जा जाके इनमें मिल गए।
और यहाँ से परमाणु नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो मिथ्यात्व के निषेध लगे हुए थे उनमें जा जाके जुड़ गए, प्लस हो गए, या ऊपर जाके प्लस हो गए, या नीचे जाके प्लस हो गए, ये जगह अपने पास में खाली आ गई। और फिर सम्यक दर्शन हो गया तो वो सब अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी वो आगे सारे की जो वो खत्म जो भी होगा अभी तो वो आगे की बताएंगे, अभी तो अपन यहीं तक पहुंचे थे, इतने में आपका हाथ खड़ा हो गया। कंफ्यूज हो गई थी, बहुत कंफ्यूज हो गई कि नीचे कैसे कर्म प्रकृतियां मिल रही है, इसीलिए। बोलिए। ये आज आफ्टरनून में जो बात हुआ था ना कि सम्यक तो छूट गया तो दूसरे उसमें गोलस्थान में जाके हो गया, तो ये जैसे मैं ये सवेरे भी मेरे को समझ में नहीं आया था, ये जो अभी जो सम्यक को आपने पीरियड बताया है इसके बीच में छूट जाएगा आपकी क्या? उंगली तो क्या है, आपके चेहरे पे आ जाती है, इसमें तो दिखती नहीं है, इसलिए उंगली फिर नहीं आपको तो समझ नहीं आता है। सम्यक का जो पीरियड है ना, जो बीच में आपने 50 से लेके 100 तक का बनाया, 51 से 100 तक का, हाँ है ना, तो जैसे जो बीच में सम्यक तो छूट गया, मैंने जो आपने आफ्टरनून में बताया था ना कि फिर वो दूसरे गुणस्थान में कैसे गया जीव, एक इंद्रिय जीव, तो ये सम्यक तो ये इसी पीरियड में छूट जाता है क्या, वो पूछ रही हूँ। हाँ, ये समय का टाइम है ना 51 से 100, तो अपन हाँ इसको 6 आवली समय मान लो 94, हाँ 94 समय से लेके 100 समय के बीच तक का टाइम, इस समय कभी भी अनंतानुबंधी का उदय आ जाए हाँ, तो वो जीव वही साधारण गुण स्थान में आ जाता है। ये वही उपशम वही प्रथम सवेरे उपशम मेरे को संगत का समझ में था। नहीं आया था। देखिए अभी इसको फिर से देखते हैं, इसमें ये क्या है, इसका नाम है अंतरकरण। ये क्या कह रहे हैं, अंतर मतलब अंतर समझ में आ रहा है, गैप, और गैप कर दिया, उसका ही नाम है अंतरकरण। तो अनिवृत्तिकरण के काल में कुछ समय बीतने के बाद में क्या काम करता है, पहला काम होता है अंतरकरण करता है। अंतरकरण क्या करता है कि अनिवृत्तिकरण के टाइम के बाद वाला जो एक अंतर्मुख का काल है, उस समय के मिथ्यात्व के निषेधों को कुछ को उपरिस्थन स्थिति में भेजता है, कुछ को अधस्थन स्थिति में भेजता है, कुछ को यानी पहले उदय में ले आता है, भेजता है मतलब ये जल्दी उदय में आ गए हैं, कुछ को बाद में उदय में लाता है। बहुत सारी चीजों में अपन ऐसा करते हैं, मतलब कि या तो जल्दी लाके पूरा करो, नहीं तो फिर बाद में कोई काम ऐसे मतलब ऐसे होते हैं कि अपने को क्षयोपशम वाली मतलब ये हो गई परिभाषा एक तरह से। नहीं, क्षयोपशम वाली नहीं हुई, क्षयोपशम में तो उदयाभाविक क्षय है, अभी क्षयोपशम वाली नहीं हुई, क्षयोपशम जैसी तो अब आएगी, वहां लगेगी आपको सिमिलरिटी, इसमें ये क्षयोपशम में नहीं है ये चीज, ये तो गैप बनाया जा रहा है, क्षयोपशम में गैप नहीं हो रहा। बोलिए भारती आंटी। एक चीज और क्लियर कर दीजिए ना, अब जैसे इसका मान लीजिए बीच में आके सम्यक्त्व छूट गया, तो उसको सम्यकदर्शी कहा जाएगा, शादी आ बीच जाएगा? में नहीं छूटेगा, इस टाइम से पहले सम्यक दर्शन नहीं छूटता है, केवल ये अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है, ये दूसरा गुणस्थान बन सकता है। अदरवाइज ये जो जितनी देर का ये टाइम है अंतर्मुख, उसके पहले अब और कोई उदय में नहीं आएगा, ये टाइम पूरा होता है। इसके पहले मिथ्यात्व का उदय भी नहीं आएगा, इसके पहले मिश्र प्रकृति का उदय भी नहीं आएगा, यही है दो। अनंतानुबंधी का उदय वो भी अंत समय में, लास्ट के टाइम में बस वो आ सकता है, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, पर उसको फिर ये टाइम पूरा होने के बाद ही आएगा जो भी उदय आएगा। उसको सम्यक दृष्टि कहा जाएगा क्या, वो पूछ रही हूँ। जब वो टाइम पूरा हो गया और दूसरा उदय आ गया तब कैसे कहा जाएगा, अगर मिथ्यात्व क्योंकि का वो उदय आ गया। पर बोल रहे कि ना करण लब्धि में आप एक बार एंटर कर लिए तो आपको सम्यक दर्शन होगा ही होगा। करण लब्धि तो ये नीचे रह गई, ये तो करण लब्धि है, तो करण लब्धि में जो एंटर हो गया उसको ये सम्यक दर्शन हुआ ही ना, ये तो होगा ही होगा। अब सम्यक दर्शन के बाद में सम्यक दर्शन छूट जाएगा वो एक अलग चीज है, करण लब्धि में एंटर होने के बाद में सम्यक दर्शन तो होगा ही होगा, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद गारंटी नहीं है कि सम्यक दर्शन होने के बाद में वो छूटेगा ही नहीं छूटेगा, वो तो अब आप परिणाम स्खलित करेंगे तो वो छूटेगा। नहीं, पर उस जीव का आत्मा का अनुभव होएगा, उससे अनुभूति होगी। हाँ, ये सम्यक दर्शन का मतलब इसको नहीं होगा, करण लब्धि वाले को, ये टाइम में है आत्मा का अनुभव, ये जो गैप बनाया ना ये सम्यक दर्शन आत्मा का अनुभव। बीच में आके छूट गया उसका, फिर पता नहीं बीच में कैसे छूटेगा, जितना टाइम है सम्यक दर्शन का उसके बीच में नहीं छूटेगा। आपको छूटने की चिंता क्यों हो रही है, पैदा तो हो, छूटेगा नहीं। नहीं
जैसे 94 में आपने किसमें अनंतानुबंधी का इसको आ गया ना उदय, तो गिर गया ना नीचे श्रेणी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गिर गया कोई बात नहीं, फिर से चढ़ जाएगा। एक बार हो गया ना, गिर भी जाएगा तो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए गिरा हुआ नहीं रहेगा, उठेगा जरूर, चढ़ेगा जरूर। और ये गिरने की बात तो एक भी व्यक्ति गिरता है तो करणान योग में उसको बताया जाता है, इसलिए गिरने की बात तो बहुत कम है। अपने को तो गिरने की बात सुननी नहीं, समझनी नहीं, करनी नहीं। गिरने की बात ही मत करो। गुरुदेव के सुनते आप, गुरुदेव क्या बोलते हैं, गिरने की बात ही मत करो। आप गिरने की बात कर रहे हैं। अभी तो होने तो दो पूरा, अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी काम पूरा नहीं हुआ। ये तो हुआ था अंतरकरण, ये अंतरकरण हुआ, ये गैप बन गया था। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है एक्चुअल में, अभी तो ये अनिवृत्तिकरण का काम चल रहा है, अनिवृत्तिकरण का टाइम चल रहा है। वो तो मैंने आपको बता दिया था। ये अनिवृत्तिकरण में यहाँ तक तो समझ लो अभी सिंपल काम चल रहे थे, आवश्यक हो रहे थे। इसके बाद में इतना टाइम बचा है, तो इसने क्या किया है, ये कर्मों को ऊपर भेजा है, नीचे भेजा है, गैप करा है अभी आगे के टाइम में। अभी चल रहा है टाइम, ये अभी वर्तमान है, ये वर्तमान समय चल रहा है, ये है अभी भविष्य, ये बाद में आएगा टाइम। अभी इस जगह है और इस जगह रहते हुए ये काम उसने कर दिया, ठीक है। ये जो नीचे आ गए हैं वो तो उदय में आके खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो ऊपर भेजे हैं, जो ऊपर भेजे हैं वो अगर उदीर्ण होके नीचे आ गए, तो जिनको हमने ऊपर भेजा है वो जल्दी उदय में आ गए, तो समय से पहले उदय में आ गए। समय से पहले उदय में आना उदीर्ण है, तो उनकी उदीर्ण नहीं हो जाए, वो समय से पहले वो जल्दी फिसल के नीचे नहीं आ जाए, तो उनको करते हैं उपशमकरण। ये होता है दर्शन मोहिनी का, मिथ्यात्व का, ये इसको बोलते हैं प्रशस्त उपशम। ये उपशमकरण किया जाता है, यानी ऊपर वाले जो कर्म परमाणु है उपरितन स्थिति में है, वो किसी भी रूप में अभी ये जो टाइम हमने खाली बनाया है गैप, इस समय उदय में नहीं आ जाए, तो उनको वहां पर स्टैचू कर देना, पॉज कर देना, रोक देना, उदीर्णा के अयोग्य कर देना, वो कहलाता है उपशमकरण। तो ये दो काम अनिवृत्तिकरण में होते हैं, एक अंतरकरण और एक उपशमकरण। अंतरकरण में अभी गैप बनाया है, अभी चल रहा है यहीं पे, अभी बैठा तो इसी जगह है, यहाँ बैठे बैठे ही ये खाली कर ली जगह कि आगे मैं जब जाऊंगा तो रास्ता साफ मिले, ये जगह खाली कर ली। और ये बाद वाले जल्दी कूद के नहीं आ जाए नीचे, इसलिए इनको वहीं पे सबको फेविकोल लगा के चिपका दिया है, थोड़ी देर के लिए उपशमित कर दिया है। तो ये उपशमकरण हुआ और ये अंतरकरण हुआ। अब ये टाइम फिर पास कर, ये टाइम व्यतीत होगा, जितना भी ये समय बचा है, ये काम होने के बाद में जो भी कुछ समय बचा है वो समय व्यतीत होगा, और जैसे ही ये समय पूरा होगा वैसे ही ये मिथ्यात्व का अंतिम निषेध यहाँ उदय में आया, और उसके अगले समय में मिथ्यात्व था ही नहीं। मिथ्यात्व नहीं था तो क्या हुआ, ये जीव को सम्यक दर्शन होता है। इस करण, ये अनिवृत्तिकरण के टाइम में, पूर्व करण के टाइम में, अध्यकरण के टाइम में, करण लब्धि में भी, यानी आत्मा और दूसरे कोई विचार नहीं है, वो आत्मा के अनुभव जैसा ही दिखाई देता है, जैसा कह रही हूँ वो थ्योरेटिकल रूप में उसको समझ लो, अभी सारा काम हो रहा है। बस यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल यानी अनुभव की दशा है, और यहाँ पर उससे एक स्टेप ही नीचे है ना, यहाँ बस वो सारे परिणाम भी उसी मतलब कोई अपनी तरफ से अपन कहें तो कोई विकल्प यहाँ भी नहीं है, बाहर के दूसरे कोई विकल्प नहीं है। कर्णान योग से देखेंगे, केवल ज्ञानी भगवान की तरफ से देखेंगे तो अभी है, निर्विकल्प दशा नहीं है, तब तो अभी सम्यक दर्शन नहीं बोल रहे इस जगह, लेकिन इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि अपने पकड़ में आने वाले नहीं एकदम, लेकिन वो परिणाम कहलाएंगे विशुद्ध ही, शुभ ही भाव है। और इसके जस्ट बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम ये उपशम सम्यक का काल है, और ये उपशम सम्यक के काल के जितना टाइम अंतर्मुक्त काल है, उसके पहले बीच में मिथ्यात्व का उदय नहीं आएगा, इसके बीच में सम्यक प्रकृति का उदय भी नहीं आएगा। इसका टाइम पूरा होने के बाद ही मिथ्यात्व का उदय आएगा, या सम्यक प्रकृति का उदय आए तो वो शिवक्षम में कन्वर्ट हो। हाँ, इसमें इतना जरूर है कि इसमें जब अंतिम छयावली शेष रहती है मैक्सिमम,
तो अनंतानुबंधी किसी एक का उदय आ सकता है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से, तो वो दूसरा गुणस्थान उस जीव का हो जाता है, और दूसरे के बाद में फिर वो पहले में जाता है, लेकिन फिर से पुरुषार्थ करता है, वापस से वो चौथे में आता है, चौथे को प्राप्त करता है। ये टाइम, ये उपशम समय, इस समय इसको हो जाता है। अभी यहाँ से पढ़ती हूँ मैं एक बार, फिर आगे देखते हैं अपन। इस प्रकार अपूर्वकरण होने के पश्चात अनिवृत्तिकरण होता है, उसका काल अपूर्वकरण के भी संख्यातवें भाग है। एक मिनट आशांति, ये पढ़ लूं फिर। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जाने के बाद अंतरकरण करता है। देखो नीचे जय धवल का रेफरेंस दिया है फुटनोट में, मतलब वहां के शब्द दिए हैं। जय धवल कषाय पाहुड़ की जो टीका है, वीरसेनाचार्य के शब्द, किम अंतरकरणम नाम, अंतरकरण किसका नाम है, ऐसे इस तरह के प्रश्नोत्तर हैं उसमें। अपने को थोड़ी सी धवला का भी टेस्ट आए कि किस तरह के वहां बात की गई है। देखिए नीचे दिया है, अंतरकरण का क्या स्वरूप है। उत्तर, विवक्षित कर्मों की अधस्तन और उपरिम स्थितियों को छोड़कर मध्यवर्ती अंतर्मूर्त मात्र स्थितियों के निषेकों का परिणाम विशेष के द्वारा अभाव करने को अंतरकरण कहते हैं। समझ में आया? विवक्षित कर्मों की, विवक्षित कर्म मतलब ये मिथ्यात्व कर्म, उसकी अधस्तन और ऊपरी स्थितियों को छोड़कर, नीचे की और ऊपर की स्थितियों को छोड़कर मध्यवर्ती अंतर्मूर्त मात्र स्थितियां, बीच की जो अंतर्मूर्त मात्र की स्थितियां थी, उनके निषेकों का परिणाम विशेष के द्वारा, ये काम किससे हो रहा है? ये करण लब्धि, करण का मतलब है जीव के विशिष्ट परिणाम, ये जीव के ऐसे विशिष्ट परिणाम है, उन विशिष्ट परिणामों के द्वारा उन कर्मों के निषेकों का अभाव कर दिया उस स्थान पर, उसको अंतरकरण कहते हैं। अंतरकरण करता है जो अनिवृत्तिकरण के काल पश्चात उदय आने योग्य ऐसे मिथ्यात्व कर्म के मुहूर्त मात्र निषेक, उनका अभाव करता है। अभाव करता है का मतलब ऊपर नीचे भेज रहा है, वही अभाव करना। उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है। अन्य स्थिति रूप मतलब वो जो परमाणुओं की स्थिति थी 51 समय, 52 समय, 53 समय, 54 समय से लेके और 100 समय तक की, तो कुछ की स्थितियों को तो कर दिया है 45, 50, 46, 47 ऐसा। कुछ की स्थितियों को क्या कर दिया है 110, 115, 120, 122, ये ऐसे अन्य स्थिति रूप कर दिया। किसी की स्थिति बढ़ा दी, किसी की स्थिति कम कर दी। अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है तथा अंतरकरण करने के पश्चात उपशमकरण करता है। उपशमकरण में क्या होता है कि अंतरकरण द्वारा अभाव किए निषेकों के ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेक हैं, उनको उदय आने के अयोग्य बनाता है। कि ऊपर जो मिथ्यात्व के निषेक ऊपर पहुंचे हैं या पहले से भी जो हैं, वो उदय में नहीं आ जाए, उनको उदय के अयोग्य बनाता है। इत्यादि क्रिया द्वारा अनिवृत्तिकरण के अंत समय के अनंतर, अंत अनिवृत्तिकरण का अंत समय लास्ट टाइम, उसके अनंतर यानी जस्ट नेक्स्ट अगला समय, अनंतर मतलब उससे नेक्स्ट समय अगला समय, जिन निषेकों का अभाव किया था उनका काल आए, उनका जब टाइम आए, उनका टाइम आया उन निषेकों का उस समय, तब निषेकों के बिना उदय किसका आएगा? वहां निषेक ही नहीं बचे, कोई कर्म ही नहीं बचे हैं मिथ्यात्व के, तो उदय किसका आएगा? इसलिए मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इसलिए वहां मिथ्यात्व का उदय नहीं है, और जिस समय मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है वही दशा सम्यक्त्व कही जाती है। तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। चलिए अभी इतना ही पढ़ती हूँ, पहले आशा आंटी क्या पूछना चाहती हूँ, बोलिए आंटी। मैं कहते इसको कोई आप अपनी इजी लैंग्वेज में लिखवा सकती हैं। ये इजी ही है लैंग्वेज, उसको जैसे वो पहले अपूर्वकरण अधकरण लिखाई ना, ऐसे अंतर मैंने लिखे हुए हैं ना नोट्स में, शायद उसमें भी लैंग्वेज तो यही आएगी। इतना लिखा है कि नहीं मेरे को ध्यान नहीं है अभी।
हाँ नहीं, अनिवृत्तिकरण में आपने कहा, हाँ अनिवृत्तिकरण में तो ये लिखा था जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं, इतना ही आया था उसमें। इतना तो ही है, ये इसके बाद वाला काम है, देखती हूँ मैं उसमें लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। अभी तो टाइम, क्वेश्चन बनाने का ही टाइम नहीं मिल रहा है, लिखा है, नहीं है ना ये आपने नहीं चीज, लिखवाया था। ये चीज नहीं है। हाँ गोधा जी का प्रवचन भी है इसका 6 मार्च का, पिछली 6 मार्च का, और अपने गुणस्थान विवेचन में भी इसका अच्छा दिया है लास्ट में। गुणस्थान विवेचन में भी है, और संजीव जी के तो वो शायद पंचलब्धि वाले प्रवचन भी, उनमें भी ये चीज होनी लेकिन चाहिए। समझ में तो आ गया, लेकिन अभी आप पूछो तो बता नहीं सकते। कोई बात नहीं, वो विषय ऐसा ही है एकदम से बताने लायक, तो जैसे अभी समझ में आ गया कि नहीं, हाँ, वो समझ में तो बोलिए आ गया, भारती। लेकिन अभी कोई पूछे तो बता नहीं सकते। ये कोई बात आपने जो उपरिम उपशम का जो उपरिम बोला था ना, उपरिम उपशम, उसके लिए एक वर्ड यूज किया था, प्रशस्त कुछ। प्रशस्त उपशम, हाँ, उसको वो प्रशस्त उपशम के बारे में थोड़ा सा बताइए। यानी प्रशस्त उपशम क्या होता है कि यही है, ये जो हो रहा है ना, इसको ही प्रशस्त उपशम कहते हैं। दर्शन मोहनी का प्रशस्त उपशम होता है, 23,100 कितना ही था ना रिचा। और अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता है। तो वो अप्रशस्त उपशम और प्रशस्त उपशम में क्या है कि मतलब विशेष अंतर यही समझना चाहिए कि यहाँ ये जो उपशम हो रहा है इसके लिए स्पेशल परिणाम, कुछ विशिष्ट परिणाम है, इसको बोलते हैं प्रशस्त उपशम। और अनंतानुबंधी का जो होता है वो परिणाम इसके कंपैरिजन में थोड़े से 1 डिग्री हीन है, समझ लो, तो वो बोलते हैं उसको अप्रशस्त उपशम। अभी इतना ही समझ लीजिए कि बाकी फिर कभी विशेष देखेंगे। बोली प्रमिला जी। जो अंतःकरण किया वहां पर तो निषेक में मिथ्यात्व के अलावा और भी तो सब कर्मों के परमाणु हैं। वो सब ऐसे मतलब जैसे ये ज्ञानावरण आदि इन सभी कर्मों के परमाणु हैं। तो वो वो तो वैसे आएंगे, वो तो आएंगे। सम्यक्त्व का संबंध, सम्यक्त्व का बाधक कौन है अभी अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए? मिथ्यात्वी है, तो बस उसी पे काम करना है, बाकी तो आते रहो। इसीलिए बाकी के कोई कर्म का उदय सम्यक में बाधक नहीं है। ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, अंतराय का, वेदनीय का, आयु, नाम, गोत्र, वो सम्यक में बाधक नहीं है। एकमात्र मिथ्यात्व कर्म और अनंतानुबंधी, यही सम्यक में बाधक है। अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, उनके भी उदय रहे, लेकिन सम्यक में बाधक कौन है? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, तो उनको यहाँ से हटाना है। तो ये जो काम हुआ है ना भारती आंटी, ये जो प्रशस्त उपशम, ये मिथ्यात्व में हुआ है। अभी अनंतानुबंधी का क्या होगा इस समय? इसमें नहीं दिया है नीचे। अनंतानुबंधी का भी तो करना पड़ेगा ना, अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा, तो अनंतानुबंधी को भी उपशमित किया जाता है, उसको बोलते हैं अप्रशस्त उपशम। मिथ्यात्व का होता है प्रशस्त उपशम और अनंतानुबंधी का होता है अप्रशस्त उपशम। ये इन दोनों में मतलब ये अंतर अभी समझ लीजिए, बाकी और विशेष तो बात बोलिए। अगर अनंतानुबंधी का उपशम कर दिया तो फिर वो जैसे उस समय में फिर कैसे उदय में आया? आ गई ना, आ जाती है उचक के। दवाया था, बेहोशी की दवा थी ना, एनेस्थीसिया, वो हल्का दिया था तो वो जल्दी असर खत्म हो गया उसका। आपने बोला कि सम्यक्त्व में और कोई कर्म वो नहीं है, बाधित नहीं करते हैं, तो जो निद्रा अगर आ गई, निद्रा अगर आए, देखो प्रथमोपशम सम्यक तो जागृत अवस्था में ही होता है, लेकिन फिर भी वो सब मेजर कर्म ये है। और उस समय फिर निद्राओं के उदय भी, उदय तो देखो हर समय चलते हैं निद्रा के, लेकिन वो इस तरह के नहीं होता है कि वो नींद आ जाए। उदय, निद्रा का उदय उस समय नहीं रहता है। वो सब माइंड, फिर और भी चीजें हैं, फिर आप और भी बातें साथ में कहेंगे। एक इंद्रिय का आ जाए तो नाम कर्म में, और फिर वो तो कंडीशंस अलग है, वो बात अलग है, लेकिन जो मेजर जो कर्म है ना, मुख्य कर्म, वो मिथ्यात्व। बोली रेणु जी। एक तो मैं बोल रही हूँ कि जो प्रथमोत्सम के बाद तो अगर वो समय, उस समय के अंदर ही अगर उनको वो हो जाता है सम्यक, मतलब सम्यक दृष्टि हो जाता तो क्षोपसम होगा उनको,
वो तो मतलब वो खत्म हो बात की जाएगा ना। बात की बात तो अभी यहाँ आगे आने वाली नहीं, है। अभी आप अनंतानुबंधी बोले ना, अगर अनंतानुबंधी अगर उसको बनता है तो फिर वो साधन में जाके मिथ्यात्व में चला जाएगा, तो वो भी तो हो सकता है। अनंतानुबंधी बंधता नहीं, अनंतानुबंधी का उदय, तो वो तो उदय इसी आता है। टाइम के बीच में है ना, इसलिए वो बताया। वो दिन में भी चली थी बात, इसलिए बताया। मैं आज वो सुनी इसी नहीं के हूँ। बीच में है ना वो टाइम। अब इसके बाद क्या कंडीशन है वो यहाँ पंडित साहब खुद आगे बताने वाले हैं। इसके बाद और ये एक टाइम पूरा होने के बाद क्या होगा वो यहाँ बताएंगे। एक आपने अचानक बोला ना कि ये सम्यक दर्शन हो गया, तो ऐसे लगता है कि जैसे मेरे को ही सम्यक दर्शन हो गया, मेरे को ऐसी अनुभूति हुई। बहुत अच्छा लगा वो आपने जो शब्द बोले ना, अब देखो इस समय सम्यक दर्शन हो गया, तो ऐसा लगा सम्यक दर्शन ही हो गया। बहुत पहले अच्छा लगा उस समय। एक बार ऐसे कल्पना में तो हो, फिर वास्तव में भी होगा। पहले कल्पना में आती है ना चीज, ऐसे ऐसे अंदर से कल्पना बहुत में। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब अंदर से। बोलिए विनीता आंटी। दीदी, जैसे निवृत्तिकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होते हैं। अब मैं बोल के दिखाऊं, मान लो एक जीव तो सोच रहा है कि 7 तत्व के परिचय के बाद मैं आत्मा ज्ञान स्वभावी हूँ, एक सोचता है मैं सुख स्वभावी हूँ, एक सोचता है मैं अनंत गुणों का धाम संग्रहालय हूँ, तो वे अलग अलग विचार हो गए ना। ऐसे नहीं, विशुद्धता। यहाँ समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होते हैं, मतलब उनकी विशुद्धि समान होती है। विशुद्धि में अंतर नहीं होता। जैसे अधःकरण में और अपूर्वकरण में विशुद्धि हर समय वाले जीवों की, अधःकरण के पहले समय में कोई जीव है, दूसरे समय में कोई जीव है, तो आज कोई अधःकरण के पहले समय में आया है, कल कोई अधःकरण के पहले समय में आएगा, परसों कोई अधःकरण के पहले समय में आएगा, तो उनकी सबकी विशुद्धि एक सी नहीं होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। अपूर्वकरण का पहला समय में कोई आया, आज आया, कल आया था, कल आएगा, तो भी उनकी विशुद्धि एक सी होगी, वो जरूरी नहीं है। वो तो लेकिन ज्यादातर अनिवृत्तिकरण में जो भी जीव आएंगे पहले समय में, उनकी सबकी विशुद्धि का लेवल एक सा होगा। ठीक है, ये समझो ना, सबके मार्क्स एक जैसे मिलने हैं, 10 मिलने हैं तो पहले समय 10 ही मिलने हैं, 20 मिलने हैं तो 20 ही मिलने हैं दूसरे समय में। तो शुद्धि वाली बात ये है ऐसे कि समझ लो आप विशुद्धि एक मार्क्स जैसे से। परिणाम विचार का मतलब नहीं, शुद्धि एक जैसी पाएगी। हाँ, यहाँ परिणाम का अर्थ ये इतने स्थूल, जैसे ये तो खैर आपने उदाहरण के लिए दिया है, लेकिन ऐसे स्थूल विकल्प भी नहीं होते वहाँ। ये करण लब्धि में ऐसे स्थूल विकल्प भी नहीं होते, तो वो परिणाम अब कैसे कहें, ये विशुद्धि के हिसाब से कहे हैं। वो क्या चलता है उस समय, ये आत्मा संबंधी जो भी चलता होगा, लेकिन जो विशुद्धि है, देखो विशुद्धि तो एक सी हो सकती है ना, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ये मैं विचार करूँ कि मैं सुख स्वभावी हूँ, कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, विशुद्धि एक सी हो सकती कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो ऐसा परिणाम कुछ भी हो, विशुद्धि सबकी एक सी होती है। यहाँ पर परिणाम मतलब विशुद्धि। नहीं, वैसे एक बात और बीच में अभी आपने कहा, विशुद्धि तो ठीक है, अब दादा तो हमेशा छोटे दादा ये कहते हैं ज्ञान तो अपना काम करता ही है, ये थोड़ी एक सम्यक दर्शन हो रहा उस टाइम निर्विकल्प होगा, सम्यक ज्ञान भी तो काम करेगा उस टाइम। ज्ञान पर प्रकाशक है तो ज्ञान अपना काम करेगा, दर्शन अपना काम करेगा, आत्मा की अनुभूति रूप सुख अपना काम करेगा, तो ऐसा विकल्प तो चलते ही होंगे। हाँ, यानी उसको अभी यहाँ जो विकल्प, वो विचार कहना चाहिए, जो ज्ञानात्मक है। अभी अपन उसको डिफरेंस करने के लिए विचार तो चलते हैं, लेकिन विकल्प शब्द ज्यादातर वो राग द्वेष रूप विकल्प के यूज में आता है, तो राग द्वेषात्मक विकल्प नहीं है। वो तो बिल्कुल ही नहीं है, 100%। तो नहीं, ये जो विकल्प, ये भी ऐसे वाले भी है ना, ये भी विकल्प जब तक है, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सुख स्वरूपी हूँ, ये भी राग रूप विकल्प है। और जब तक ये विकल्प है तब तक वो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं है, तब तक वो अनुभव का टाइम नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। वो तो मैं आ रहा है माइंड में, बहुत जोर से आता है कि वो तो एक ऐसा हो जाता है उस टाइम, सोचता सोचता ही समझो मुंह से विकल्प नहीं आते ना, मन में विकल्प चलते, एकदम आत्मा की अनुभूति का स्वाद आ जाता है बस। ठीक है, समझ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ज्योति जी एक प्लीज बताइए एक बार, बोलिए क्या? मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कब होते हैं? अभी आगे होंगे बाद में, अभी हुए नहीं। अभी कराएंगे। अच्छा। अभी कराएंगे टुकड़े भी। अभी सम्यक दर्शन करा दिया, यही बड़ी बात है, टुकड़े भी कराएंगे। ये आप कौन सा
कौन सा अध्याय कौन सा पेज पे पढ़ा रहे हैं? मैं फिर बुक लाऊंगी। ये 7वां अधिकार है, पेज नंबर अपना 264 चला है आज। ठीक। ठीक, बोलिए विनीता आंटी। आपका यूट्यूब पे नहीं आया ना, कि मैं दोबारा सुनना चाहती हूँ आपका, और मैं उसमें हूँ नहीं, जो आप कहते हैं दूसरी चीज उसमें नहीं हूँ मैं। नहीं, यूट्यूब पे आ रहे हैं बराबर, सारे आ रहे हैं, दिन का भी आ गया शायद, बराबर आ रहे हैं। माइंड में बैठने के दोबारा सुनने से पक्का होगा। क्लास होते ही थोड़ी देर में ही ये मोक्ष मार्ग का थोड़ा लेट आया, आज आया देरी से, उनका तो आ गया था कल भी। वो कभी कभार क्या है, रात में वो पढ़ने बैठ जाती है ना, तो फिर वो उठती नहीं है हाँ, दोबारा, ऐसा हो जाता है। वो मोक्ष मार्ग का थोड़ा जल्दी डलवा दीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बोलिए आशा आंटी, आपका हो गया ना आपका? तो ठीक है, जिनवाने से जोग धरे रहे जोग सो भिन्न अनंत गुणात्म केवल ज्ञान तासुरे दद्रह सोनिक सी सरिता समवे श्रुत सिंधु समानी याते अनंत नयातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध सदा जग माही जगे जिन वाणी बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध सदा जग माही जगे जिन वाणी।